हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 6 बीजीय व्यंजक इसकी अभ्यास 6C को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाली कुछ बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजकों की डिग्री। आखिर व्यंजकों की डिग्री क्या होती है, इसे समझिए। हमारे सामने इस प्रकार के व्यंजक दिए जाते हैं। इन व्यंजकों में हमें पहचानना है व्यंजकों की डिग्री कितनी होती है। देखिए, डिग्री दो तरीके की होती है। एक तो ये जो व्यंजक हमें दिया गया है इस पूरे व्यंजक की, और दूसरा ये जो अलग से हमें पद दिए गए हैं इन पदों की भी। व्यंजक की डिग्री जब हम निकालते हैं तो व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में जो एक्स वाई जेड इस तरीके के जो पद होते हैं उस पद में सबसे ज्यादा घात जिसकी होती हैं वही उस पूरे व्यंजक की डिग्री कहलाती है। जैसे इसे देखिए, ये पूरा व्यंजक हमारे सामने y के पदों में दिया गया है और इसमें y की सबसे बड़ी घात है 2। तो इसका मतलब हुआ इस व्यंजक की जो डिग्री हो जाएगी, व्यंजक की डिग्री, अगर आपको व्यंजक की डिग्री निकालनी है वो हो जाएगी 2। और अगर आपको पदों की डिग्री निकालनी है तो वो हो जाएगी, देखिए ये पद अलग है, ये पद अलग है और ये पद बिल्कुल अलग है। ये तीन अलग अलग पद हैं। तो ये जो पहले नंबर पे पद है इसमें जो अक्षर आया है उसकी डिग्री है 2, मतलब जो पहला पद है उसकी डिग्री है 2। जो दूसरे नंबर पे पद है ये है y के पावर में कुछ भी लग रहा नहीं है तो हम इसकी पावर में लिख देंगे 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और यहां पर तो y x y z जैसा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ध्यान रखेंगे, व्यंजक की डिग्री अलग होती है और सभी पदों की डिग्री अलग अलग होती हैं। ऐसे ही इस एग्जाम्पल को देखिए, इस पूरे व्यंजक को ध्यान से देखिए। यहां पर एक्स वाई जेड करके जो पद दिए गए हैं उनमें जो सबसे बड़ा घात हमें नजर आ रही है वो है 3। इसका मतलब हुआ इस व्यंजक की जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी। और ये जो सारे पद दे रखे हैं इनकी अपनी अलग अलग डिग्री होगी। तो पदों की अगर आपको डिग्री निकालनी है, पदों की डिग्री हो जाएगी, पहले नंबर पे जो पद दिया गया है उसके पावर में है 3, इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 3। दूसरे नंबर पे जो पद दिया गया है इसमें x भी आया है y भी आया है। x की पावर में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, y की पावर में कुछ नहीं तो इसे भी 1 मान लेंगे। 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, तो ये डिग्री हो जाएगी 2। यहां पर x है, पावर में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और यहां तो x y z जैसा कुछ दिया ही नहीं है, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ये हम व्यंजक की डिग्री और पदों की डिग्री अगर हमें निकालनी हो तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब आइए व्यंजक समझ लेते हैं। व्यंजक में पदों की संख्या, जैसे हमारे सामने ये दिया गया है 3y की पावर 2 प्लस के 7y और प्लस के 2। अब ध्यान दीजिए, इस तरीके का जो प्रश्न दिया जाएगा इसमें ये जो प्लस के या फिर माइनस के चिन्ह लगे हुए हों उनमें इस चिन्ह से इधर और इस चिन्ह से और इस चिन्ह के बीच में ये जो दिए जाते हैं ये कहलाते हैं पद। इस तरीके से किसी व्यंजक में जितने पद होते हैं हम उसका नाम उसी के हिसाब से रख देते हैं। जैसे यहां पर इस व्यंजक में एक, यहां पर ये दूसरा, यहां पर ये तीसरा, इस व्यंजक में 3 पद हैं तो हम इसे त्रिपदीय व्यंजक कह सकते हैं। त्रिपदीय व्यंजक। या फिर हमसे पूछा जाए कि बताइए व्यंजक में कितने पद हैं, तो पदों की संख्या जब हमें लिखी जाएगी तो हम लिख देंगे 3। ऐसे ही बहुत से व्यंजक होते हैं जैसे x प्लस वाई, इसे ध्यान से देखिए, एक पद ये रहा यहां, दूसरा पद ये रहा यहां, तो हम इसे बोलेंगे द्विपदीय व्यंजक। ये व्यंजक का नाम है और हमसे कहने लगे बताइए कितने पद हैं, तो हम लिख देंगे 2 पद हैं। ऐसे ही अगर अकेला कोई पद आ जाए जैसे 15x की पावर 2y, देखिए कोई भी प्लस या माइनस का चिन्ह बीच के अंदर नहीं लगा तो ये एक ही पद कहलाएगा, इसे बोलेंगे एक पदीय व्यंजक।
पदों की संख्या हमसे पूछी जाए तो हम कह देंगे एक पद। इन बातों को समझने के बाद आइए अब हम अपनी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। हमें यहाँ पदों की संख्या बतानी है। देखिए जरा इस पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ है 13x, बीच में कोई प्लस या माइनस का चिन्ह दिया नहीं गया है, तो 13x को एक ही पढ़ा जाएगा, तो पदों की संख्या यहाँ पर इस वाले सवाल में हो जाएगी एक। इसे देखिए यहाँ पर x और y के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, एक और एक मिलकर हो जाएंगे दो, तो यहाँ पर दो पद हैं। ध्यान दीजिए ये दोनों पद जो दिए गए हैं ये दोनों भी अलग अलग ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि x और प्लस x करके लिख दिया जाए और कहा जाए कि दो पद, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों ही अलग अलग होने चाहिए, तब ये दो अलग अलग पद गिने जाएंगे। आइए इसे देखिए, एक ये रहा, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो ये मिलकर हो जाएंगे तीन, मतलब पदों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी तीन। इसे देखिए एक दो, यहाँ पर पदों की संख्या है दो, पदों की संख्या ही हमसे पूछी जा रही है, हमने इनके पदों की संख्याओं को बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। यानी मतलब यहाँ दो चीजें बतानी है, एक तो व्यंजकों की डिग्री बतानी है, दूसरी उसमें जो पद आए हुए हैं उन पदों की डिग्री भी बतानी है। चलिए पहले लिखेंगे व्यंजक की डिग्री कितनी है भला। देखिए इस व्यंजक को ध्यान से देखिए, इसमें एक्स वाई जेड के रूप में जो व्यंजक दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी आई हुई है, वो है ये, यहां पर सबसे ज्यादा पावर है दो, तो इसका मतलब इस व्यंजक की डिग्री भी हो जाएगी दो। अब आइए हम निकालेंगे पदों की डिग्री। पदों की डिग्री अलग अलग निकलेगी, कैसे निकलेगी, पहले इसे देखिए, ये है x, x की पावर में है दो, मतलब ये डिग्री है दो। यहां है दो के साथ गुणा में y, y की पावर में कुछ दिया नहीं है, एक लगा लेंगे तो ये इसका मतलब ये है एक, इसकी डिग्री एक हो जाएगी। यहां पर तो एक्स वाई जेड जैसा कुछ दिया नहीं है, इसकी डिग्री हो जाएगी जीरो। आइए अब इसे देखते हैं, पहले लिखेंगे व्यंजक की डिग्री। व्यंजक की डिग्री लिखने के लिए इसमें देखिए x की पावर है दो, y की पावर है एक, दो और एक मिलकर तीन, यानी कि ये डिग्री है तीन, और यहाँ x की पावर भी है तीन, तो ये तो तीन पावर वाला ही व्यंजक दे रखा है, तो इसका मतलब पूरी व्यंजक की जो डिग्री है वो हो जाएगी तीन। अलग अलग पदों की डिग्री निकालेंगे, लिखेंगे पदों की डिग्री। पदों की जब डिग्री निकालेंगे तो देखिए पहले नंबर पर जो पद दे रखा है ये x की पावर में है तीन, तो ये डिग्री हो जाएगी तीन। दूसरे नंबर पर जो ये व्यंजक दे रखा है x की पावर में है दो, y की पावर में है एक, दो और एक मिलकर हो जाएंगी तीन, तो दूसरे नंबर पर जो पद है इसकी डिग्री भी हो जाएगी तीन। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले व्यंजक की डिग्री पहचानिए कितनी है। व्यंजक की डिग्री, सबसे बड़ा पद जिसकी पावर सबसे ज्यादा नजर आ रही हो वो है ये, मतलब सबसे बड़ी पावर हमें नजर आ रही है चार। यहाँ देखिए कभी कभी ऐसा होता है पावरें बटी रहती हैं तो समझ में नहीं आता है, अगर इस तरीके से दो पद एक साथ आ जाएं, जैसे x और y आ गया है गुणा में, तो दोनों की पावरों को जोड़ने के बाद इसकी डिग्री निकलेगी। आइए अब पदों की डिग्री लिखते हैं। पदों की डिग्री, पदों की डिग्री कितनी कितनी आएगी, पहले नंबर पे जो पद दे रखा है इसमें x आ रहा है, x की पावर में है चार, इसकी डिग्री हो जाएगी चार। यहाँ x भी है y भी है, गुणा में पावर जोड़ लीजिए, दो ये रही एक ये रही, तीन पावर हो जाएंगी, इसका मतलब डिग्री हो जाएगी तीन। तीसरा जो पद है इसमें x आया है, x की पावर में एक मानिए, तो ये हो जाएगा एक। और चौथे नंबर पे जो आया है इसमें तो कोई भी बीज दिया नहीं गया है, मतलब एक्स वाई जेड जैसा कुछ है नहीं, तो यहां पर इसकी डिग्री हो जाएगी जीरो। आइए चौथे नंबर को सरल करते हैं। चौथा नंबर है y की पावर दो प्लस के पांच। अब इनका व्यंजक की लिखनी है डिग्री।
व्यंजक की डिग्री। व्यंजक की डिग्री देखिए, सबसे बड़ी पावर यहां पर 2 नजर आ रही है, ये 2 हो जाएगी। अब लिखनी है हमें किसकी? पदों की डिग्री। जो इसके अंदर पद आए हैं उनकी भी डिग्री हमें निकालनी है। पदों की डिग्री निकालेंगे। सबसे पहले दिया है y की पावर 2, इसका मतलब पहली डिग्री हो गई 2। दूसरा है 5, 5 के साथ x y z जैसा कुछ गुणा में है नहीं, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। मतलब हमें ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं। 5x की पावर 2 yz द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय व्यंजक का मतलब होता है क्या इसमें 2 पद आ रहे हैं। अब देखिए 2 पद तब होते जब प्लस माइनस जैसा कोई चिन्ह बीच में लगा होता। ये तो यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल एक साथ मिला हुआ है, गुणा में लिखा हुआ है इसका मतलब। तो ये तो एक पद है यहां से लेकर यहां तक, ये तो द्विपद कह रहे हैं, तो ये सत्य नहीं है, ये तो असत्य है। हमें सत्य ढूंढना है, इसमें सत्य कौन सा है। इसे कह रहे हैं x की पावर 2 माइनस के 8 है x प्लस के 10, ये द्विपदीय व्यंजक है। अब देखिए एक पद तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये तो त्रिपदीय हो गया। तो यह जो कथन दिया गया है ये भी क्या हो गया? असत्य है। आगे बढ़ें। देखिए इसे, ये यहां से यहां तक एक पद है, ये यहां से लेकर यहां तक दूसरा पद है, तो ये तो 2 पद हो गए, तो ये द्विपदीय व्यंजक है। तो ये ही कथन हमारा सत्य है। इसे देखेंगे ध्यान से, ये एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसमें भी 3 पद आए हुए हैं, तो इसे भी हम त्रिपदीय कहेंगे। तो ये भी कथन असत्य है। हमें तो सत्य कथन छांटना था, वो हमने बता दिया है, वो आया है तीसरे नंबर पे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक बताइए। मतलब ये हमें कुछ व्यंजक दे रखे हैं, हमें इनके नाम बताने हैं, कौन सा एक पदीय है, कौन सा द्विपदीय है, कौन सा त्रिपदीय है। चलिए देखते हैं। पहले वाले को ध्यान से देखिए, 3xy प्लस के 7। तो देखिए एक पद तो यहां से यहां हो गया, दूसरा ये हो गया, तो कौन सा हुआ? ये हुआ द्विपदीय व्यंजक। इसे देखिए दूसरे नंबर को, यहां पर प्लस माइनस जैसा कोई चिन्ह बीच में लगा हुआ है नहीं, सारा का सारा एक साथ मिलकर लिखा हुआ है, ये कहलाएगा एक पदीय व्यंजक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, ये यहां से यहां एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो इसको बोला जाएगा त्रिपदीय व्यंजक। इसे देखिए, यहां से यहां एक पद, यहां से यहां दूसरा पद, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? द्विपदीय व्यंजक। इसे देखिए, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा, तो इसे हम बोलेंगे त्रिपदीय व्यंजक। प्रश्न संख्या 4 भी सरल हुई। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, x की पावर 2y माइनस के 7xy और प्लस के 10। पदों की दृष्टि से, पदों की संख्या की दृष्टि से ये कैसा व्यंजक है। मतलब हमें ये बताना है किस तरीके का व्यंजक है। सबसे पहले इसमें पदों की संख्या गिनिए कितने हैं। ये है एक पद, ये रहा दूसरा वाला, ये रहा तीसरा वाला, तो इसमें तो 3 पद आए हैं, तो ये कहलाएगा पदों की संख्या की दृष्टि से ये त्रिपदीय व्यंजक है। त्रिपदीय व्यंजक, ये इसका आंसर हो गया। सरल करने के लिए या कुछ और कार्य करने के लिए बोला नहीं गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, नसरीन के पास 3x आम है। ध्यान से समझेंगे।
उसने 2 आम अपनी बहन एबिना को दे दिए। ज्ञात कीजिए। 3 प्रश्न हमारे सामने हैं। पहले इस बात को समझ लीजिए, नसरीन नाम की कोई लड़की है जिसके पास 3x आम है। उसने 2 आम अपनी बहन एबिना को दे दिए। तो हमें ज्ञात करना है नंबर 1, नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। नंबर 2, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। नंबर 3, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। चलिए बारी बारी से इनको सरल करते हैं। नसरीन के पास देखिए 3x आम है। उसने 2 आम अपनी बहन को दे दिए। मानकर चलिए नसरीन नाम की कोई लड़की है, इसने एबिना नाम की दूसरी लड़की को आम दे दिए। इसके पास 3x आम है, इसने 2 आम इसको दे दिए। तो इसके पास कितने आम बचेंगे। पहला सवाल तो यही है। अगर ये x ना होता, कोई संख्या होती, आप कहते मानो इसके पास 10 आम है, इसने 4 आम एबिना को दे दिए, तो अब नसरीन के पास कितने आम बचे। आप तुरंत बता देते कि नसरीन के पास 6 आम बचेंगे। कैसे निकाले जाएंगे। जितने आम उसके पास थे उनमें से जितने आम उसने एबिना को दे दिए हैं उतने आमों को घटा दो। या ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं, 10 में से आपने कुछ रुपए, मानिए 4 रुपए अपनी बहन को दे दिए हैं। अब आपके पास कितने रुपए बचे। यह संख्या निकालने के लिए आपको 10 में से 4 घटाना पड़ेगा। ऐसे ही एबिना के नसरीन के पास जितने आम हैं उसमें से जितने आम उसने एबिना को दे दिए हैं उनको घटाना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। तो आम रह जाएंगे उसके पास 3x, तो आम उसके पास थे ही। 2y आम उसने एबिना को दे दिए हैं, तो उसके पास इतने आम शेष रहे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहे हैं शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। देखिए कितने पद आए हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, कुल मिला के 2 पद हैं। ये इसका आंसर हो गया। फिर कह रहे हैं पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। मतलब इसमें जितने पद आए हैं उन पदों के हिसाब से इसका नाम बताइए, क्या नाम पड़ेगा। तो इसका नाम पड़ेगा द्विपदीय व्यंजक। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।